Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. फेंका हुआ हर ताश जुआ का नहीं होता, उठा हुआ हर हाथ दुआ का नहीं होता, बुझ जाता है दीपक कभी कभी खुद की गलतियों से भी, कसूर हर बार हवा का नहीं होता, कसूर हर बार हवा का नहीं होता। साथियों, यहाँ पर मैं बताना चाहता हूँ कि मेरे चैनल पर बहुत सारे वीडियोज मैंने डाले हुए हैं। यदि आप रीट भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, स्कूल लेक्चर, सेकंड ग्रेड, असिस्टेंट प्रोफेसर या फिर नेट जेआरएफ की आप तैयारी कर रहे हैं या फिर किसी भी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं, तो साथियों एजुकेशनल और मोटिवेशनल, जी हाँ साथियों, एजुकेशन यानी कि पढ़ाई के साथ साथ आपको मोटिवेशन की भी बहुत ज़रूरत होती है। तो साथियों, मेरे चैनल पर आपको एजुकेशनल और मोटिवेशनल दोनों तरह के वीडियोज आपको मिलेंगे। तो साथियों, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आपको उन सारे वीडियोज को देखना चाहिए, उनको आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा। तो इसके लिए आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना होगा और साथियों चैनल पर जाकर के आप सारी वीडियोज़ को देख सकते हैं। एक से एक वीडियो वहाँ पर आपको मिलेंगे। जिस किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं उससे रिलेटेड या अपनी पसंद के अनुसार आप कोई सा भी वीडियो देख सकते हैं, जिससे आपको बहुत फ़ायदा होगा। नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का मेरे इस YouTube चैनल क्लास विद डॉक्टर धर्मेंद्र वर्मा में, और मैं हूं आपका दोस्त धर्मेंद्र। जी हाँ साथियों, आज की इस वीडियो में मैं ऐसा टॉपिक लेकर आया हूं साथियों, जिस पर मैं बहुत दिनों से सोच रहा था कि इस पर वीडियो बनाऊं। जी हाँ साथियों, कई तरह की वैकेंसीज निकल चुकी है और निकलने वाली है। इनका इंतजार हजारों और लाखों कैंडिडेट्स कर रहे हैं। तो साथियों, मैं बताना चाहता हूं कि जो भी कैंडिडेट्स तैयारी कर रहे हैं साथियों, उनके मन में बहुत सारे सवाल आते हैं परीक्षाओं को लेकर के। जी हाँ साथियों, मेरे पास भी कई व्यूवर्स के मैसेज आते हैं और वो मुझसे पूछते हैं कि सर रीट की एग्ज़ाम कब तक हो सकती है। कुछ व्यूवर्स पूछते हैं स्कूल लेक्चर्स के एग्ज़ाम कब तक हो सकती है, एग्ज़ाम डेट कब तक आ सकती है। और भी जिस किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं साथियों, तो उनसे संबंधित डेट यानी कि एग्ज़ाम डेट से संबंधित जो बातें हैं वो पूछी जाती है। और अक्सर अभ्यर्थी जो कैंडिडेट्स हैं जो इन परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, चाहे आप रीट की कर रहे हैं, स्कूल लेक्चर की कर रहे हैं, कॉलेज लेक्चर की कर रहे हैं या फिर किसी भी एग्ज़ाम की आप तैयारी कर रहे हैं, तो एक सवाल मन में रहता है कि यार कि एग्ज़ाम डेट कब तक आएगी, कब ये एग्ज़ाम होगा। तो इस तरीके के सवाल हम पूछते रहते हैं। इसके साथ साथियों एक और सवाल है हमारे मन में कि जो वैकेंसी है जिस परीक्षा की आप तैयारी कर रहे हैं, उसकी तैयारी करने के लिए आपको कितने घंटे पढ़ाई करनी पड़ेगी। जी हाँ साथियों, कई व्यूवर्स के इस टॉपिक पर भी मेरे पास मैसेज आते हैं और वो पूछते हैं कि सर कितने घंटे में पढ़ाई करनी चाहिए, तैयारी करनी चाहिए ताकि हमारा सिलेक्शन हो जाए। इसी के साथ अगर मैं बात करूं रीट स्पेशल की, तो साथियों रीट वाले जो कैंडिडेट्स हैं वो एक और सवाल है जो उनके मन में रहता है कि क्या लेवल 2 वाले लेवल 1 का एग्जाम भी दे सकते हैं। जी हाँ साथियों, अक्सर ये सवाल उनके जहन में रहता है और वो आए दिन पूछते रहते हैं हर किसी से। तो साथियों, यहाँ पर ये जो सवाल है आपके, इन सवालों को मैं बिल्कुल क्लियर करूंगा आज इस वीडियो के माध्यम से। तो साथियों, ये वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है आपके लिए और बहुत यूजफुल बनने वाला है। तो आप बने रहिए पूरे वीडियो मेरे साथ, कहीं भी स्किप मत कीजिएगा। वीडियो को एंड तक आपको देखना है। और वीडियो की शुरुआत करूं उससे पहले आपसे मेरी रिक्वेस्ट है, यदि आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ साथियों चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और साथ ही बेल आइकन पर क्लिक करें, ताकि मेरे और आने वाले एजुकेशनल एंड मोटिवेशनल वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे और उनका लाभ, उनका बेनिफिट आपको मिलता रहे। तो लीजिए साथियों, शुरुआत करते हैं आज की इस टॉपिक की। तो जी हाँ साथियों, यहाँ पर मैं शुरुआत करना चाहूँगा कि जो कैंडिडेट्स हैं, अभ्यर्थी जो कई परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, जैसे कुछ लोग रीट की तैयारी कर रहे हैं, कुछ सेकंड ग्रेड, तो स्कूल लेक्चर, कुछ कॉलेज लेक्चर की तैयारी कर रहे हैं, आरएस की, पटवारी की, जिस किसी भी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं, तो साथियों मन में एक असमंजस की स्थिति होती है एग्जाम डेट को लेकर के कि यार एग्जाम डेट कब आएगी। यानी कि सबसे पहली बात यदि मैं करूं तो वैकेंसी कब आएगी। जी हाँ साथियों, सभी लोगों के दिमाग में ये एक कुलबुलाहट, एक छटपटाहट रहती है, बोले यार वैकेंसी कब आएगी, वैकेंसी कब आएगी। और वैकेंसी आने के साथ ही एक और सवाल है कि ये एग्जाम लगभग कब तक हो जाएंगे। जी हाँ साथियों, तो इस तरीके से ये सवाल जो है हमारे जहन में उठते रहते हैं और कहीं ना कहीं ये हमें परेशान भी करते हैं, डिस्टर्ब भी करते हैं। तो साथियों, यहाँ पर मैं आपको बिल्कुल ये जो सवाल है आपका, इसका मैं जवाब तो क्या मतलब मैं सुझाव आपको देने वाला हूँ साथियों। मैं अपनी तरफ से सुझाव दूंगा कि आपको क्या करना चाहिए कि यदि ऐसे सवाल आपके भी मन में आते हैं। यहाँ साथियों, क्योंकि अक्सर मेरे पास भी व्यूवर्स के मैसेज आते हैं और यहाँ पर यदि मैं बात करूँ तो साथियों जो कैंडिडेट्स रीट परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं साथियों, बहुत बेचैन हैं, परेशान हैं कि रीट की वैकेंसी कब तक आएगी और इसकी जो एग्ज़ाम डेट है वो भी कब तक डिसाइड हो जाएगी। और इसी के साथ स्कूल लेक्चर की तैयारी, कॉलेज लेक्चर की तैयारी, सेकंड ग्रेड टीचर और भी अन्य जो वैकेंसीज हैं, आरएस वगैरह की जो वैकेंसीज है उनकी तैयारी कर रहे हैं, तो सभी का लगभग यही
एक प्रश्न होता है दिमाग में कि यार एग्जाम डेट कब आएगी, और जिसकी विज्ञप्ति नहीं आई है तो वो लोग ये सोचते हैं बोले यार इसकी विज्ञप्ति कब तक आएगी। तो साथियों विज्ञप्ति कब तक आएगी और इसकी एग्जाम कब तक हो पाएगी, तो ये जो दो प्रश्न हैं ये आपके मन में है। तो साथियों यहाँ पर मैं आपको सुझाव देना चाहूँगा कि आपको इन प्रश्नों पर ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है। जी हाँ साथियों, ये मेरा निजी अनुभव है और मैं अपने निजी जो अनुभव है, विचार हैं, जो मैं मानता हूँ, जैसा मैं अनुभव मैंने किया है अब तक, तो साथियों मैं आपको सुझाव दे रहा हूँ यहाँ पर। यकीन मानिए आपको इन चीज़ों को अपने दिमाग से निकाल देना है। आपको केवल अपना फोकस, पूरा फोकस अपना पढ़ाई पर, तैयारी पर रखना है। वैकेंसी चाहे कभी भी आए, इससे आपको बिल्कुल भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। जी हाँ साथियों, वैकेंसी आएगी, निश्चित रूप से आएगी, ये तो कन्फर्म है कि वैकेंसी आएगी। अब हो सकता है वो महीना 2 महीना लेट आए या पहले आए, जैसे भी है, लेकिन यदि आप वैकेंसी के बारे में बहुत ज़्यादा सोचेंगे, विज्ञप्ति कब आएगी और इसकी एग्ज़ाम डेट कब तक आएगी, यानी कि एग्ज़ाम कब तक हो जाएंगे, तो साथियों इन सवालों को लेकर के आप परेशान रहते हैं और आप कई लोगों से पूछते रहते हैं सवाल, तो अलग अलग जवाब आपको सुनने को मिलता है। कुछ लोग बताते हैं बोले दिसंबर तक होगी, कुछ लोग बताते हैं अगले साल फरवरी तक होगी, और कुछ लोग बताते हैं कि 2 महीने या महीने 2 महीने बाद ही वैकेंसी आ जाएगी। साथियों जब आप सुनते हैं कि महीने 2 महीने बाद ही एग्ज़ाम जो विज्ञप्ति है वो आ जाएगी, तो आपको बहुत खुशी मिलती है। और जो लोग बताते हैं बोले अगले साल हो पाएगी या इस साल नहीं हो पाएगी, तो शायद आपको थोड़ा सा टेंशन हो जाती है। तो कहीं ना कहीं एक कन्फ्यूजन या एक असमंजस की स्थिति, एक द्वंद्व आपके मन में चलता रहता है कि वैकेंसी जल्दी नहीं आई तो फिर पढ़ाई करने का क्या फ़ायदा, अगर वैकेंसी अगले साल आएगी तो अभी पढ़ाई क्यों करूं, पढ़ाई में मन नहीं लगेगा। तो बहुत सारी चीज़ें आपके दिलो दिमाग में आती है। तो कहीं ना कहीं साथियों ये आपके लिए बहुत नुकसानदायक है। जी हाँ साथियों, मैं फिर बता रहा हूँ, यदि आप रीट परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं या स्कूल लेक्चरर या कॉलेज लेक्चरर या किसी भी एग्ज़ाम की आप तैयारी कर रहे हैं, तो आप विज्ञप्ति का इंतज़ार मत कीजिए, आप उसकी एग्ज़ाम डेट का इंतज़ार मत कीजिए। आप केवल और केवल अपना पूरा फोकस पढ़ाई पर, अपनी तैयारी पर दीजिए। विज्ञप्ति चाहे कभी भी आए, एग्जाम चाहे कभी भी हो, उससे आपको कोई मतलब नहीं है। आपको सिर्फ अपनी तैयारी पर ध्यान देना है साथियों। जी हाँ दोस्तों, यदि आपको आगे निकलना है, यदि आपको अच्छी रैंक से अपना सिलेक्शन करना है, तो मैं बताना चाहता हूँ कि आपको इन प्रश्नों को दिमाग से निकाल देना है और आपको केवल और केवल पढ़ाई करनी है। जी हाँ साथियों, ये मैं इसलिए कह रहा हूँ, अक्सर अभ्यर्थी इन्हीं बातों को लेकर के पढ़ाई नहीं कर पाते हैं, कंफ्यूज रहते हैं और डिस्टर्ब हो जाते हैं, तो पढ़ाई नहीं कर पाते हैं साथियों। और ये जो है उनकी परफॉर्मेंस को बहुत ज़्यादा प्रभावित करती है। इस तरीके से यदि आप तैयारी नहीं करेंगे तो कहीं ना कहीं आप की जो परफॉर्मेंस है, जो पेपर है, उसको प्रभावित करेगा। ये सारी चीज़ें, ये सारी बातें, और आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत है। आपका जो परिणाम है वो शायद आपको दुख देने वाला है, परेशान करने वाला हो सकता है। इसलिए आप अभी से ही इस समय का सदुपयोग करते हुए आपको पढ़ाई शुरू कर देनी चाहिए। और यहाँ पर मैं एग्जाम्पल देना चाहता हूँ साथियों कि जब रेलवे क्रॉसिंग हम पार करते हैं, तो यदि फाटक बंद हैं तो हम क्या इंतज़ार करते हैं कि यार जब फाटक खुलेगा उसके बाद ही घर से निकलेंगे? इंतज़ार करते हैं? नहीं ना। क्योंकि यदि हम इंतज़ार करेंगे साथियों और जब फाटक खुलेगा उसके बाद हम निकलेंगे, तो यकीन मानिए आपसे पहले बहुत से लोग आपसे आगे पहुंच चुके होंगे और वो आपसे पहले उस फाटक को क्रॉस कर चुके होंगे, और आप जो है, आपका नंबर है वो बहुत बाद में, यानी कि सबके पीछे आ जाएगा। कहने का मतलब है कि आप इंतजार मत कीजिए, बल्कि एक अच्छी तैयारी की शुरुआत कर दीजिए। जी हाँ साथियों, क्योंकि जो इंतजार करते हैं उनके हिस्से में इतना ही आता है जितना मेहनत करने वाले छोड़ जाते हैं। तो साथियों आपको इंतजार नहीं करना है, बल्कि आपको मेहनत करनी है और सबके आगे निकलना है। जी हाँ साथियों, यदि आपको अच्छी रैंक से सफलता हासिल करनी है, अपना सिलेक्शन सुनिश्चित करना है, तो साथियों इन प्रश्नों को दिमाग से निकाल दीजिए और आप पूरा फोकस अपना पढ़ाई पर कीजिए। जी हाँ साथियों, जो भी सिलेबस है, पिछली वैकेंसी में जो सिलेबस था उसको लेकर के ही आप अपनी पढ़ाई, अपनी तैयारी शुरू कर सकते हैं। यकीन मानिए साथियों, यदि आप ऐसा करेंगे तो आपको इसका बहुत फायदा मिलेगा और आपका पेपर अच्छा जाएगा और सब कुछ आपके साथ अच्छा होगा साथियों। ये मेरा अनुभव है, सुझाव है। यदि आपको अच्छा लगे तो मानिएगा, नहीं लगे तो आपकी मर्जी साथियों। लेकिन मेरा अनुभव आपके साथ शेयर कर रहा हूँ कि आपको क्या करना चाहिए जब ऐसे सवाल आपके मन में, ऐसे प्रश्न आपके मन में आते हैं, तो उस परिस्थिति में आपको क्या करना चाहिए। अगली जो महत्वपूर्ण बात है साथियों, जो कई व्यूवर्स के मैसेज मेरे पास भी आए कि सर कितने घंटे में पढ़ाई करनी चाहिए या फिर स्टडी का कितना टाइम रहता है कि हम बेहतर तैयारी कर सके। तो इस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं और आपके मन में भी ये प्रश्न रहता होगा कि कितना टाइम, यानी कि कितने घंटे हम रोजाना पढ़ाई करें कि हमारा पेपर अच्छा जाए, हमारा सिलेक्शन हो जाए। जी हाँ साथियों, तो यहाँ पर मैं आपको बताना चाहता हूँ कि यदि आप रीट की तैयारी कर रहे हैं, स्कूल लेक्चर, सेकंड ग्रेड, कॉलेज प्रोफेसर, नेट JRF
या फिर आप RS, IAS, SSC जिस किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं साथियों, तो यहाँ पर मैं आपको बताना चाहता हूँ कि यदि आप ऐसा सोचते हैं कि पढ़ाई के लिए कितना टाइम आपको देना है रोजाना, तो साथियों मेरे ख्याल से आप गलत सोच रहे हैं, क्योंकि पढ़ाई का कोई टाइम फिक्स नहीं होता। जी हाँ साथियों, पढ़ाई की कोई लिमिट नहीं होती, कोई सीमा नहीं होती, जितना आपकी क्षमता है। जी हाँ साथियों, आपकी जितनी क्षमताएं हैं, जितनी आपकी कैपेसिटी है, उतना आपको पढ़ना चाहिए। जी हाँ साथियों, क्योंकि सभी लोगों की क्षमताएं अलग अलग होती है। कोई है जो 10 घंटे पढ़ सकता है, कोई 18 घंटे तक भी पढ़ सकता है, लेकिन मैं 6 या 7 घंटे से ज़्यादा नहीं पढ़ सकता। जी हाँ साथियों, इसी तरह कुछ लोग हैं जो रात को बहुत अच्छे से पढ़ते हैं, रात को उनका मन पढ़ाई में लगता है, लेकिन दिन में नहीं लगता है। और कुछ लोग हैं जिनका मन पढ़ाई में बहुत अच्छा लगता है दिन में। जी हाँ साथियों, जैसे मैं अपनी बात करूं, मेरा मन दिन में पढ़ाई में बहुत अच्छा लगता है बजाय रात के। रात को मैं पढ़ नहीं पाता हूं। तो कहने का मतलब ये कि सबकी अपनी अपनी क्षमताएं होती है, कैपेसिटी होती है कि किस तरीके से हम पढ़ाई कर सकते हैं। तो साथियों, आपको महसूस करना है, आपको पहचानना है कि आप कब यानी कि कौन से समय पढ़ाई कर सकते हैं, अच्छी पढ़ाई आप कर सकते हैं, और कितने घंटे आप रोजाना पढ़ाई कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं साथियों। तो ये आपको महसूस करना है, आपको खुद को सोचना है, दूसरों को नहीं देखना है। हमें दूसरों से कंपटीशन नहीं करना है कि वो 18 घंटे पढ़ रहा है या 10 घंटे या 12 घंटे पढ़ रहा है, तो मैं भी 18 घंटे पढ़ूं, मैं भी 10 घंटे पढ़ूं। अगर आप ऐसा सोचते हैं तो आप गलत सोच रहे हैं साथियों। यहाँ साथियों, आपका जो मस्तिष्क है वो कितनी देर पढ़ाई कर सकता है, उस हिसाब से आपको पढ़ाई करनी चाहिए। और यहाँ पर मैं कहना चाहूँगा साथियों कि जिस समय आपका मन पढ़ाई में ज़्यादा लगे, उस समय आपको पढ़ाई करनी ही करनी चाहिए, उस समय को बर्बाद नहीं करना चाहिए। जैसे मैं अपनी बताऊँ, मेरा मन सुबह सुबह पढ़ाई में बहुत अच्छा काम करता है, बहुत अच्छा मन मेरा लगता है, तो मैं सुबह के समय को बर्बाद नहीं करता, मैं पढ़ाई जरूर करता हूँ। तो साथियों, इस तरीके से जितना आपका मन मस्तिष्क पढ़ाई कर सके उतना आपको पढ़ना चाहिए। आप यदि पढ़ना चाहें तो आप 3 घंटे, 4 घंटे, 5 घंटे पढ़ सकते हैं। और ज़्यादा आप कोशिश करें पढ़ने की, तो साथियों और ज़्यादा आपको पढ़ना चाहिए। कहने का मतलब ये है कि यदि आपका मन पढ़ाई में लग ही नहीं रहा, आपको नींद आ रही है, आप परेशान हो रहे हैं और आप ज़बरदस्ती पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, जिसका परिणाम ये होगा साथियों, आप पढ़ तो रहे हैं लेकिन जो पढ़ रहे हैं वो आपको बिल्कुल भी याद नहीं होगा, बल्कि आपका समय ही बर्बाद होगा। जी हाँ साथियों, तो इससे बेहतर है कि आप थोड़ी देर यानी कि उस समय आराम कर ले, और आराम करने के कुछ देर बाद रिलैक्स होकर के आप पढ़ाई शुरू कर दे। तो कहने का मतलब ये है कि आप पढ़ाई कितने घंटे करें, ये केवल आप पर ही डिसाइड करता है साथियों। आपकी योग्यता है, आपकी क्षमता है, आपकी कैपेसिटी कितनी है, ये आप अच्छे से जानते हैं। और आप कौन से समय में बेहतर पढ़ाई कर सकते हैं, ये भी आप ही जानते हैं। इसलिए आपको ही तय करना है कि आपको कितने घंटे पढ़ाई करनी है। और यहाँ पर मैं बताना चाहता हूँ साथियों कि आपको कम से कम 5-6 घंटे तो जरूर पढ़ना है। अब कोशिश ये करनी कि इससे ज़्यादा भी आप पढ़ाई कर सके। जी हाँ साथियों, अब आपको कोशिश ये करनी है कि आप इससे ज़्यादा भी पढ़ाई कर सके, इससे ज़्यादा समय आप पढ़ाई के लिए निकाल सके। बाकी तो आपको कम से कम साथियों 5-6 घंटे रोजाना पढ़ाई करनी चाहिए, और इतना समय तो आप आराम से निकाल सकते हैं, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है साथियों। यहाँ पर निश्चित रूप से मेरी आपको यही राय है, यानी कि सुझाव है कि पढ़ाई का कोई समय निश्चित नहीं है, कोई टाइम फिक्स नहीं है। आपकी जितनी कैपेसिटी है, आपकी जितनी क्षमता है, उतना आपको पढ़ाई करनी चाहिए। जी हाँ साथियों, दूसरों से कभी तुलना नहीं करनी है, आपको केवल अपना पूरा फोकस पढ़ाई भी करना है, और एक एटमॉस्फेयर यानी कि एक वातावरण आपका पढ़ाई का बनाना है। जी हाँ साथियों, आपका मन मस्तिष्क केवल पढ़ाई के लिए ही तैयार रहे, बाकी जो सारे काम हैं उनको छोड़ करके आपका जो मन मस्तिष्क है उसमें पढ़ाई करने की एक ललक, एक लालसा होनी चाहिए। यानी कि आपका मन केवल पढ़ाई की ओर ही प्रेरित होना चाहिए कि मुझे पढ़ाई करनी है, मुझे इस टॉपिक को क्लियर करना है, मुझे ये वाला चैप्टर आज निपटाना है। तो इस तरीके से साथियों एक एटमॉस्फेयर आप क्रिएट कीजिए, पढ़ाई के प्रति आप एक जुनून, एक ललक होना चाहिए। तो यकीन मानिए डेफिनेटली आप अच्छा पढ़ेंगे, और अच्छा समय यानी कि अच्छे घंटे आप रोजाना आप निकाल लोगे पढ़ाई करने के। तो साथियों इस तरीके से ये जो टॉपिक है, इस पे जो मैंने आपको सुझाव दिए, जो बातें बताई है, ये निश्चित रूप से आपके बहुत काम आएगी, क्योंकि ये मेरे अनुभव है, निजी अनुभव है। जैसा मैं करता हूँ वही बातें मैंने आपको बताई है। आपको अच्छा लगे तो आप इसको अपना सकते हैं, अदरवाइज कोई बात नहीं है, आप जैसा चाहते हैं वैसा आप कर सकते हैं। और तीसरी जो महत्वपूर्ण बात है साथियों, वो संबंधित है रीट भर्ती परीक्षार्थियों से। जी हाँ साथियों, रीट परीक्षा की तैयारी अभी बहुत सारे कैंडिडेट्स कर रहे हैं, लाखों अभ्यर्थी तैयार है रीट परीक्षा देने के लिए। जी हाँ साथियों, तो यहाँ पर मैं बताना चाहता हूँ कि अधिकांश कैंडिडेट्स जो लेवल 2 से रीट भर्ती परीक्षा देंगे, उनके दिलो दिमाग में एक प्रश्न आता है कि
क्या लेवल 2 वाले लेवल फर्स्ट में भी अप्लाई कर सकते हैं, क्या लेवल 2 वाले लेवल फर्स्ट का एग्जाम भी दे सकते हैं। तो इस तरीके से आपके मन में प्रश्न रहता है और साथियों कई व्यूवर्स ने मेरे से भी ये सवाल किया है, इसलिए यहाँ पर ये टॉपिक, ये जो पॉइंट है ये मैंने रखा है और इस पर मैं बात कर रहा हूं। तो साथियों यहाँ पर मैं कहना चाहता हूं कि यदि आप भी ऐसा सोचते हैं, ये प्रश्न आपके भी मन मस्तिष्क में आता है साथियों, तो यहाँ पर मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा। आप भी सोचते हैं कि क्या रीट लेवल 2 वाले लेवल फर्स्ट में जा सकते हैं, तो साथियों मेरा आपको सुझाव है कि आप ऐसा मत सोचिए। जी हाँ साथियों, आप अभी की स्थिति आप देखिए, अभी आप केवल लेवल 2 के लिए ही अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि अभी वैकेंसी भी नहीं है, विज्ञप्ति भी नहीं है। इसलिए आप स्थिति जब तक क्लियर नहीं हो जाती है तब तक आपको कन्फ्यूजन होने की आवश्यकता नहीं है। जी हाँ साथियों, बिना वजह ही हम कंफ्यूज रहते हैं, कोई मतलब ही नहीं है, कोई बात ही नहीं है और बिना वजह हम कंफ्यूज हो रहे हैं। या लेवल फर्स्ट में बैठ सकता हूँ, नहीं बैठ सकता। अरे लेवल फर्स्ट को छोड़िए, आप तो लेवल 2 के लिए तैयारी कीजिए भाई, क्योंकि लेवल 2 यानी कि आपने बीएड कर रखा है, तो आप लेवल फर्स्ट के पीछे क्यों भाग रहे हैं। आपका फोकस केवल और केवल, आपका टारगेट केवल और केवल लेवल 2 होना चाहिए, ना कि लेवल फर्स्ट। जी हाँ साथियों, और यदि इस दौरान लेवल फर्स्ट में भी बैठने की आपको सुविधा मिल जाती है, छूट मिल जाती है, तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि विज्ञप्ति जब आएगी तो उसमें सारी बातें क्लियर हो जाएगी। लेकिन अभी से यदि हम सोचे, अभी से हम परेशान रहे कि यार लेवल फर्स्ट में बैठ सकते नहीं बैठ सकते, तो मेरे ख्याल से आप अपना समय बर्बाद कर रहे हैं और समय के साथ साथ आप अपनी एनर्जी भी बर्बाद कर रहे हैं। तो इसीलिए साथियों यहाँ पर भी मेरा आपको सुझाव है कि आप ऐसा नहीं सोचे और आप केवल और केवल अपनी जो रीट लेवल 2 है उस पर फोकस करें। जी हाँ साथियों, लेवल 2 की आप तैयारी कर रहे हैं और उसकी तैयारी आपको करनी है और बहुत अच्छे से तैयारी करनी है, क्योंकि आपको इस वैकेंसी में आपका चयन सुनिश्चित करवाना है, आपको सफलता प्राप्त करनी है। जी हाँ साथियों, और आपको सफलता प्राप्त करनी है तो आपको सारी बातों से ध्यान हटा करके केवल अपना फोकस पढ़ाई पर, अपनी तैयारी पर करना है, तो ही आप अच्छा प्रदर्शन इस परीक्षा में कर सकते हैं। अदरवाइज साथियों, यदि हम इस तरीके के अनेक सवाल हमारे मन में उठाएंगे और प्रश्नों का जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे, इधर उधर हम पूछते फिरेंगे, लोग तरह तरह के जवाब देंगे, उनसे हम कंफ्यूज होंगे, और कंफ्यूज होंगे तो हम पढ़ाई नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हमारा जो मन है वो भी इधर उधर भटकेगा, वो एक जगह स्थिर नहीं हो पाएगा। फलस्वरूप हम पढ़ाई नहीं कर पाएंगे और हमारी तैयारी डिस्टर्ब होगी साथियों, और तैयारी डिस्टर्ब होगी तो आपका पेपर भी डिस्टर्ब होगा, यानी कि उससे आपका जो पेपर है वो बिगड़ने की संभावनाएं बढ़ जाती है, क्योंकि आपने तैयारी नहीं की, बल्कि आप इधर उधर के चक्कर में ही आपने अपना समय बर्बाद कर दिया, एनर्जी बर्बाद कर दी। तो साथियों यहाँ पर मैं यही कहना चाहता हूँ आप सभी अभ्यर्थियों से कि आप केवल फोकस करें लेवल 2 पर, लेवल फर्स्ट के बारे में नहीं सोचे। और यदि लेवल फर्स्ट में बैठने की आपको छूट मिल जाती है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन उसके लिए आपको ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, जो भी होगा वो अपने आप सामने आ जाएगा। फिलहाल आप लेवल 2 की तैयारी करें और जो सिलेबस पिछली वैकेंसी का है उसको लेकर के भी आप तैयारी शुरू कर सकते हैं और एक बेहतर तैयारी आप करने की सोचिए। जी हाँ साथियों, एक अच्छी तैयारी करने की आप सोचिए, इस परीक्षा को आप बिल्कुल गंभीरता से लें और अच्छे से इसकी तैयारी करें। जी हाँ साथियों, क्योंकि ये जो समय है ये बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत इंपॉर्टेंट समय आपके लिए साथियों। जितना ज़्यादा सोचेंगे उतना ही ज़्यादा कंफ्यूज हम रहेंगे, कंफ्यूजन हमारे दिमाग में रहेगा, जिसके कारण हम पढ़ाई नहीं कर पाएंगे साथियों। और ये अवसर है, ये अवसर बहुत कम मिलते हैं साथियों, इसलिए ये अच्छा अवसर है, इस अवसर को आप भुनाइए। और इस बार यदि आपका सिलेक्शन हो जाता है तो साथियों बहुत अच्छी बात है, क्योंकि साथियों यदि इस बार आपका सिलेक्शन हो जाता है तो आप पूरी तरह से टेंशन फ्री हो सकते हैं, यानी कि आपको जो ये नौकरी लगने की जो एक इच्छा होती है, ख्वाहिश होती है साथियों, ये सपना आप पूरा कर सकते हैं। लेकिन उसके लिए आपको मेहनत करनी होगी, तैयारी करनी होगी और फालतू की चीज़ों से ध्यान हटा करके अपना पूरा फोकस केवल और केवल अपने टारगेट पर करना होगा। तो जी हाँ साथियों, इस तरीके से ये जो 3 बातें थी जो अक्सर अभ्यर्थियों के दिलो दिमाग में आती है, ये जो प्रश्न हैं ये अभ्यर्थियों को कंफ्यूज करते हैं, परेशान करते हैं साथियों। तो उन तीनों बातों पर आज हमने बातचीत की और डेफिनेटली मैं शायद मानता हूँ कि आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा इस वीडियो से। तो साथियों 3 बातों की यदि हम बात करें तो पहली बात मैंने आपको बताई कि आप किसी भी भर्ती परीक्षा की तैयारी यदि आप कर रहे हैं तो आप वैकेंसी का इंतज़ार करते हैं और एग्ज़ाम डेट है उसका इंतज़ार करते हैं और इन बातों को लेकर के बहुत परेशान रहते हैं। तो यकीन मानिए साथियों, आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। वैकेंसी कभी भी आए, एग्जाम डेट कभी भी आए, आपको केवल अभी से तैयारी शुरू करनी है, तब जाकर के आप अच्छा प्रदर्शन कर पाएंगे, आप अपनी एक सीट पक्की कर पाएंगे। जी हाँ साथियों, क्योंकि आपको तो केवल अपनी सीट पक्की करनी है, अपना सिलेक्शन सुनिश्चित करवाना है। इसलिए आपको ये नहीं सोचना है विज्ञप्ति कब आएगी, एग्जाम डेट कब आएगी, एग्जाम कब होने हैं, सारी चीज़ों को भूल के आपको अपना पूरा ध्यान केवल तैयारी पर करना है। दूसरी बात मैंने बताई साथियों कि जो कैंडिडेट्स तैयारी कर रहे हैं वो पढ़ाई को लेकर के परेशान रहते हैं, कितना घंटे उनको पढ़ाई करनी चाहिए कि उनका सिलेक्शन हो जाए। आसपास में यानी कि जो फ्रेंड्स हैं
और या रिलेटिव जो है उन लोगों को देखते हैं तो वो पाते हैं कि कई लोग 18 घंटे पढ़ते हैं, 16 घंटे पढ़ते हैं, 10 घंटे पढ़ते हैं, लेकिन वो केवल 5-6 घंटे ही पढ़ाई कर पा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं हताश और निराश हो जाते हैं, उनका जो कॉन्फिडेंस है वो डाउन हो जाता है। तो यहाँ पर मैं कहना चाहता हूँ साथियों, दूसरों से अपनी होड़ नहीं करनी है, दूसरों से अपनी तुलना नहीं करनी है, आपको उनसे होड़ नहीं करनी है। आपकी क्षमताएं, आपकी कैपेसिटी कितनी है उसके हिसाब से आपको पढ़ाई करनी है। हाँ, ये जरूर है कि आप धीरे धीरे इस कैपेसिटी को बढ़ाने की कोशिश आपको करनी चाहिए। जी हाँ साथियों, यदि आप 3-4 घंटे से शुरुआत करते हैं तो आप कोशिश करें कि रोजाना धीरे धीरे आप बढ़ें, 3 से 4 घंटे, 4 से 4.5, 5, 6, 7 इस तरीके से आप बढ़ते रहें और समय को बढ़ाते रहें। यकीन मानिए साथियों, इस तरीके से आप यदि पढ़ाई करेंगे अपनी क्षमताओं के अनुसार, अपनी योग्यताओं के, अपने कैपेसिटी के अनुसार साथियों, तो मैं बताना चाहता हूं कि एक दिन आप आराम से 8-10 घंटे पढ़ाई कर सकते हैं। और यदि आप इतनी पढ़ाई करते हैं तो काफ़ी है। और मैं तो ये कहता हूं बल्कि आप 5-6 घंटे रोजाना पढ़ाई करते हैं, अच्छे से पढ़ते हैं, मन लगा के पढ़ते हैं तो भी काफ़ी हैं। क्योंकि साथियों, आप कितना पढ़ रहे हैं ये मायना नहीं रखता, बल्कि आप क्या पढ़ रहे हैं और कैसे पढ़ रहे हैं ये मायना रखता है। इसलिए साथियों, आप अच्छी किताबें पढ़ें, सिलेक्टेड बुक्स पढ़ें, अच्छा पढ़ें, मन लगा करके पढ़ें, ताकि आपका कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर कर सके। जो आपने पढ़ा है वो आपको अच्छे से याद हो सके, वो आपको अच्छे से समझ में आ सके। और तीसरी जो बात थी साथियों, रीट के अभ्यर्थियों से संबंधित, यानी कि उनके लिए स्पेशल जो बात थी मेरी कि लेवल 2 वाले लेवल फर्स्ट की दे सकते हैं नहीं, तो उसके लिए मैंने बताई दिया साथियों, आपको इन बातों को ज़्यादा नहीं सोचना है। यदि आप लेवल 2 के लिए अभी योग्य हैं तो आप लेवल 2 की ही तैयारी करें, और यदि लेवल फर्स्ट के लिए आप योग्य हैं तो केवल आप लेवल फर्स्ट की ही तैयारी करें। आपको ज़्यादा नहीं सोचना है, जो भी होगा, जो भी होना है वो सारी स्थिति क्लियर हो जाएगी जब वैकेंसी आएगी, जब एग्जाम होगा। इसलिए आप अपना पूरा फोकस केवल पढ़ाई पर और तैयारी पर रखें। इस रूप से साथियों, आपको सफलता जरूर मिलेगी यदि आप अभी से तैयारी करेंगे, अच्छी तैयारी करेंगे और आप बारी बारी से रिवीजन करते रहें, क्योंकि साथियों रिवीजन बहुत जरूरी है। आप जो भी पढ़ रहे हैं उसका रिवीजन बहुत जरूरी है, इससे आपको बहुत फायदा मिलेगा और अच्छा परिणाम आपका रहेगा। उम्मीद करता हूं साथियों मेरा आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, और अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक और शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जी हाँ साथियों, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई बात और एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, शुक्रिया।